आज हम ब्रेड से बनाएंगे ऐसी मिठाई जिसको देख के आपको लगेगा कि पहले क्यों नहीं बनाए, एक बार बनाने के बाद बार बार बनाने का मन करेगा। ऐसी मिठाई मतलब बहुत ही अच्छा मिठाई बनता है। हेलो गाइज, कैसे आप सब लोग, स्वागत है आप सबका पल्लवी फ्लेवर में। तो चलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं ब्रेड से मिठाई। तो इसके लिए मैं सबसे पहले दूध को बॉयल कर लूँगी और दूध को जलाना हमें, यानी कि मावा रेडी करना है। और यहाँ पे आधा बाउल के करीब हम चीनी ले लिए। चीनी से हमें चाशनी बनानी है। एक बाउल के करीब हम यहाँ पे पानी डाल देंगे और एक तार की चाशनी हमें बना लेनी है। तो यहाँ पे हम चीनी को डाल दिए। चीनी को अच्छी तरीके से हम चला देंगे पानी के साथ। और इसके बाद हम यहाँ पे 2 इलायची को अच्छी तरीके से कूट के इसमें डाल दिए हैं। दूध को एक्चुअली हमें जलाकर मावा बनाना है, यानी कि खोआ जो होता है वो हमें बना लेना है। और यहाँ पे हम दूध को जलने के लिए डाल दिए हैं और इधर हम चाशनी के लिए चढ़ा दिए हैं चीनी। तो चाशनी और दूध दोनों हमें रेडी हो रहा है, तब तक हम अगला नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे हम ब्रेड से बनाएंगे मिठाई। तो ब्रेड हम ले लिए हैं। ब्रेड का जो कॉर्नर होता है, ये जो होता है, इसको हमें हटा लेना है। इसे हमें यूज नहीं करना है। तो एक ब्रेड को हम इसी तरीके से सारे ब्रेड का स्लाइस हम रेडी कर लेंगे, यानी कि किनारों को कट करके हटा लेंगे। सभी ब्रेड के किनारों को कट करके हटा लिए। एक ब्रेड को हमें 4 टुकड़ों में कट करना है, यानी कि इससे हमें 2 मिठाई बन जाएगी। मिठाई बहुत सच में गाइस बहुत ही अच्छा मिठाई बनता है। तो यहाँ पे हम सभी ब्रेड को इस तरीके से कट करके ले लेंगे। एक ब्रेड को इस 4 हिस्सों में हमें 4 टुकड़ों में कट कर देना। शाही टुकड़ा तो आप लोग ब्रेड से बना के बहुत खाए होंगे, लेकिन इस तरीके से मिठाई बना के खाइएगा तो बार बार बनाने का मन करेगा। मेरे कहने से बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा ब्रेड क्रम्स हम बनाएंगे, यानी कि उसका जो है हमें वो भी हमें बर्बाद नहीं होगा। इधर हम चीनी को चाशनी, इसको भी हम चेक कर लेंगे। अभी चाशनी बनने में टाइम है। दूध अभी 2 ही सी जला है, हमें पूरे जलाना है दूध को। तो हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर चीनी डाल देंगे। हम चीनी में ही इलायची को कूट के, यानी कि 2 इलायची को दरदरा कूट के डाल दिए हैं और अच्छे से हमें चला लेना है। और दूध को अभी हमें और जलने देना है। इसके बाद हम इधर चाशनी को भी चेक करते रहेंगे बीच बीच में। दूध को जल्दी से गाढ़ा होने के लिए, उसमें फ्लेवर लाने के लिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं 3 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर, जिससे टेस्ट थोड़ा सा अच्छा, जल्दी से दूध गाढ़ा भी हो जाएगा। तो इसका एक स्लरी बना लेना है दूध डाल के, यानी कि नॉर्मल दूध हो, उस दूध से हमें स्लरी, इसमें एक भी लम्स ना हो, इस तरीके से हमें फेंटते हुए इसका एक स्लरी बना के रेडी कर लेना है। और हमें दूध में डाल देना है। दूध में डालते हैं दूध जल्दी से मतलब जल जाएगा और एक टेस्ट भी आ जाएगा। इसमें जो हम दूध डालें, दूध का पाउडर और कस्टर्ड पाउडर डालें, इससे ये दूध बहुत ही जल्दी जल जाएगा और अच्छा बनेगा। तो हम दूध को और जलने देते हैं। इधर हम चाशनी को फिर से चेक कर लेते हैं। एक तार वाली चाशनी हमें बनानी। चाशनी को अभी हमें थोड़े और उबलने देना है। ये चाशनी बन के रेडी हो गई। अब हम चाशनी के बंद कर देंगे फ्लेम और इधर हम दूध को देखेंगे। दूध अभी और जलने में टाइम लगेगा। तो इधर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है ब्रेड का वो हम कर लेंगे। एक पैन चढ़ा देंगे। पैन में हम डालेंगे तेल हम यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। और इधर हम क्या करेंगे, ब्रेड क्रम्स को तल के रेडी कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि फ्लेम को हमें मीडियम टू लो ही रखना है, क्योंकि ब्रेड बहुत जल्दी जल जाता है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है। बस पलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करके निकाल लेना है। फ्राई करने में ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगा। और फ्लेम का तो ज़रूर से ध्यान रखिएगा, नहीं तो ब्रेड बहुत जल्दी जल जाएगा। तो हम पलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन फ्राई करके निकाल लेंगे। देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। तो हमें पलटते पलटते हुए निकाल लेना। इसी तरीके से हम सारे प्रोसेस को करके निकाल लेंगे, यानी कि बाकी जो बचा हुआ ब्रेड का स्लाइस है उसे भी हमें पलटते पलटते हुए फ्राई करके निकालना है। दूध को अभी और जलने में टाइम है। एकदम खोआ जैसा बना के हमें तब दूध को निकालना है। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी मिठाई बनानी है। तो मिठाई हम कैसे बनाएंगे आगे आपको बताएंगे। तब तक अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा तो। ये हम अब खोआ बन के रेडी हो गया। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मावा रेडी हो गया। एक बाउल में हम निकालें। इसको हमें सबसे पहले क्या करना है, डिप करना है चाशनी में। बस डुबाना है, पलटते पलटते हुए हमें निकाल लेना है। अगर आप थोड़े टाइम के लिए छोड़ते हो तो किसी हमें छन्नी पे निकालना, जिससे जो एक्स्ट्रा चाशनी होगा वो निकल जाएगा। मैं यहाँ पे डालते हुए अलट पलट के बस निकाल रही हूँ चाशनी में, बिल्कुल भी इसे मैं नहीं छोड़ रही हूँ। तो अगर आप ज़्यादा टाइम छोड़िएगा तो उसे ज़रूर छन्नी में निकालिएगा, नहीं तो ये चाशनी जो अंदर तक चली जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा मिठाई खाने में। तो इसे बस पलटते पलटते हुए हम यहाँ पे निकालें। सारी ब्रेड को हम इस तरीके से
डिप करके निकाले। अब हम क्या करेंगे, एक ब्रेड्स को इस तरीके से उठाएंगे, एक टुकड़े को, और अंदर में हम खोआ भर देंगे, यानी कि मावा जो हम बना के रखे हैं। इसके बाद हम ऊपर से एक ब्रेड और लगा देंगे, और कोकोनट पाउडर में इसे हमें इस तरीके से डिप कर देना है। ये खाने में बहुत ही ऑप्शनल है, अगर आपको कोकोनट पाउडर नहीं पसंद हो तो आप नहीं भी लगा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं इस मिठाई को। इस तरीके से हम ऊपर से दूसरा ब्रेड हम लगा देंगे, और कोकोनट पाउडर में हम इसे इस तरीके से लगा लेंगे। इसी तरीके से हम सभी मिठाई को बना के रेडी कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर मिठाई ब्रेड से बन के रेडी हो गई। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज।